हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में जो फिजिक्स पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट 4th 3 पार्ट्स हम लोग पहले कर चुके हैं और चैप्टर आपका है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो लेंस है उसके बारे में कि लेंस क्या होता है, उसी बारे में स्टडी करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है आज का? स्फेरिकल लेंस। ये लेंस क्या होता है, इसको स्फेरिकल भी बोलते हैं इसलिए कि स्फीयर से बनाया गया इसको, तो नाम रखा गया स्फेरिकल लेंस। तो लेंस होता क्या है? स्फेरिकल लेंस क्या है? यह एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का बना हुआ होता है, या कह सकते हैं कि एक मीडियम है। ये कैसा मीडियम है? जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है इसका। और सरफेस क्या होंगे? दोनों स्फेरिकल सरफेस होंगे, या दोनों में से कोई एक स्फेरिकल होगा तो दूसरा प्लेन होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम। It is transparent and refractive medium bounded by two spherical surfaces। इसको ऐसे लिखते हैं, और by one spherical surface, one spherical surface and second प्लेन सरफेस। तो इस टाइप से हम लोग लेंस बनाते हैं। तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसके दो सरफेस होते हैं, दोनों के दोनों कर्व होंगे, स्फेरिकल होंगे, या एक कर्व होगा दूसरा प्लेन होगा। हाँ, दोनों सरफेस में से कम एक का कर्व होना कंपलसरी है। तो जैसे ग्लास मीडियम है, ग्लास को हम लोग एज ए लेंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो लेंस दो टाइप का होता है। लेंस का टाइप क्या होगा? बेसिकली ये दो टाइप का होता है। हमने यहाँ लिखा लेंस। लेंस के टाइप्स क्या होंगे? दो टाइप। फर्स्ट होगा कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड है कॉनकेव लेंस। ये दो टाइप के हो गए। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ ऐसे होता है। मिडिल में इसका थिकनेस क्या होता है? मिडिल में थिकनेस ज़्यादा होता है, मिडिल में थिक होता है ये। और जो कॉनकेव है ये कुछ इस टाइप से होगा। ये मिडिल में क्या होता है? थिन होता है, पतला होता है। इन्हीं के दूसरे नाम भी होते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। ये रेज को कन्वर्ज करता है और ये रेज को स्प्रेड करता है, फैलाता है, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इनके दूसरे नाम भी हैं ये, डाइवर्जिंग लेंस। तो लेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। बाकी इनका हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो जैसा कंबाइन करेंगे इसको, उसके आधार पर उसका नाम रखेंगे। तो लेंस क्या होता है? एक मीडियम है। किस टाइप का मीडियम है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिसके सरफेस क्या होते हैं? बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होते हैं सरफेस दोनों, या दोनों में से कोई एक सरफेस बाउंड होगा स्फेरिकल, दूसरा होगा प्लेन सरफेस। इस टाइप बने होते हैं। तो इसके दो टाइप्स हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, ये रेज को कन्वर्ज करता है।
अभी हमने नाम लिया था कि स्फेरिकल लेंस दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इनको स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, उस पर बेस्ड है ये। दो स्फीयर लिया हमने, जो बताया था कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। कैसे बनाते हैं, एक स्फीयर यहाँ पर लिया, एक यहाँ पर लिया। ये मान लेते हैं कि ये दोनों स्फीयर के यहाँ आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मतलब उनका रेडियस सेम रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, हमने मान लिया ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इनका जो सेंटर होगा, यहाँ सेंटर है, इसको मान लिया C1 है, इसको मान लिया ये C2 है। ये दो स्फीयर थे, दोनों को ऐसे रखा गया, इसका पोर्शन कट किया, ऐसे कट के ज्वाइन कर दिया, तो मिला एक लेंस मिला। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इनका जो सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको ज्वाइन कर दें ऐसे, ये मिला लाइन। और यहाँ पर जो लेंस का मिडिल पॉइंट है, इसको लिखते हैं O। O क्या है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। C1 C2 क्या हो गया, इनके सेंटर्स हो गए स्फीयर के। तो इनके सेंटर्स को अगर कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो कर्व के रिस्पेक्ट में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे पहले आप पढ़ चुके थे मिरर में, वही चीज़ यहाँ पर C1 C2 है, इनको ज्वाइन कर दिया, मिडिल के मिला, ऑप्टिकल सेंटर मिला, इसको O लिख दिया। तो ज्वाइन कर जो लाइन मिलता है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। जो लेंस है इसका क्या मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इसी को यहाँ लिखा भी मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग, क्या है ये, लाइन है, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, लाइन ड्रॉ किया, अब इसको चाहे तो आगे यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस टाइप से ज्वाइन कर दिए, आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी, इसको बढ़ा दीजिए। तो ये क्या होगा, जो लाइन मिला, कैसे मिला, सेंटर्स को ज्वाइन करने मिला। तो जो लाइन मिलता है C1 C2, इसे बोले प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, इसको नाम दे सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। तो ये कॉन्वेक्स का हो गया। ये क्या है, ये है आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये कैसे बनाएंगे, यहाँ भी दो स्फीयर होंगे, इनको हम ऐसे रखेंगे, बीच में मटेरियल भरते हैं ट्रांसपेरेंट, तो इसका कर्व सफेद मिल जाएगा, दूसरा कर्व ये मिल जाएगा। इनके भी सेंटर्स यहाँ C1 और C2 होंगे, ठीक है। इनको ज्वाइन कर देंगे C1 C2 को, तो क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो जो लाइन मिला ये इसका एक्सिस हो गया, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिए, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिए, तो ये हो गया। इसका जो मिडिल पॉइंट यहाँ पर होगा, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये भी हो गया, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दो स्फीयर्स को ज्वाइन करके बनाया गया था, लेंस को दो टाइप से ज्वाइन किया गया, तो दोनों को ऐसे नाम दिया गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जिसका थिकनेस ज़्यादा होता है मिडिल में, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा नाम इसका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। और जिसका थिकनेस मिडिल में कम होता है, उसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और हाँ, दूसरा नाम क्या इसका है, डाइवर्जिंग लेंस है। इसको डाइवर्जिंग भी कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। इस टाइप से लेंस बनाएंगे। अब इसके बाद में इसके हम फोकस और सब चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फोकस ऑफ लेंस। लेंस का फोकस क्या होता है, ठीक है। तो लेंस का फोकस क्या है, ये लेंस के अकॉर्डिंग बनाया मैंने पर। क्या है फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब किसी लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, या उस पॉइंट से रेज निकलती हुई प्रतीत होती हैं, लगती हैं कि वहाँ से रेज निकल रही हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है लेंस पर, और आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज मिलती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। या एक्सिस पर वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर रेज निकलती हुई प्रतीत होती है, लगता है कि वहाँ से रेज निकल रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कि वो फोकस है। अब ये लेंस दो टाइप की, जब बताया था कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका
कॉनकेव लेंस है। तो इन दोनों लेंस पर हमने दिखाया क्या, एक्सिस पर, ये एक्सिस होगा लेंस का एक्सिस है, इस पर दिखा दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है इंसिडेंट। तो जो रेज इंसिडेंट होती हैं पैरेलल लेंस पर, जो रेज एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पास होती हैं। ये दिखा दिया फोकस से, ये इंसिडेंट हुआ, पैरेलल था इसके, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हुआ कहाँ से, फोकस से, यह भी दिखा दिया। तो ऐसे बहुत सी रेज होंगी, जो भी रेज पैरेलल आएंगी एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती हैं उस पॉइंट बोलते हैं कि ये फोकस है। ऐसे यहाँ पर अगर कॉन्केव लेंस है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम था डाइवर्जिंग लेंस। क्या था ये, डाइवर्जिंग लेंस। इसका नेचर होता है डाइवर्ज करना, डाइवर्जिंग लेंस। इसका नाम क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। तो जैसा नाम वैसा काम, कन्वर्जिंग लेंस। ये रेज को क्या करता है, कन्वर्स करता है, इनको सिकोड़ता है, फैलने से रोकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करता है। इसमें क्या था, इसका नेचर है रेज को फैलाना, स्प्रेड करना, डाइवर्स करना। तो यहाँ पर दिखा कि एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। दूसरा दिखा दिया, ये एक्सिस से पैरेलल आया, डाइवर्ज हो गया। तो ये रेज डाइवर्ज होने के बाद में कहीं रियली मीट नहीं करेंगे, आगे फैलती जाएंगी। इन्हीं को अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया जाए तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे एक्सिस पर, वो पॉइंट जहाँ पर ये मीट करती हैं उससे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ऐसा लगता है कि जो रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई हैं, यह रिफ्लेक्टेड रेज लगता है कि पॉइंट एफ से निकल रही हूँ। तो इसी को यहाँ पर लिख दिया, इट इज़ द पॉइंट एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या है, पॉइंट है कहाँ पर, पैरेलल एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस कम्स टू मीट। यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है और अपीयर टू कम फ्रॉम, यहाँ से आती हुई लगती है, इस कॉल्ड फोकस ऑफ लेंस। तो ये हो गया हमारा फोकस ऑफ लेंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस दो हैं, जैसे लेंस से इसके दो सरफेस होते हैं। हम इसकी बात करें, ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 है। तो इस सरफेस का जो सेंटर होगा इधर मिलेगा, जो इसका रेडियस कर्वेचर मिडिल पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अगर ये सरफेस लेंगे तो इसका सेंटर इधर मिलेगा और जो रेडियस कर्वेचर का मिडिल पॉइंट एफ मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जो लेंस होता है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो फोकस होते हैं। तो कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है उसकी बात कर रहे हैं। पहले लिखा मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बने, इनफाइनाइट पर, तो उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये F1 क्या है, इसे बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बी एट फोकस, जैसे वो बी एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, then image formed at infinite is called first principal focus। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे जाने पर आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर। ये रेज पैरेलल हुई, तो ये अगर फोकस पे ना होता तो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ना होती। जो रूल पहले हमने पढ़ा था वही रूल था। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर, तब जब यहाँ पर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। इसको देखिए, जब रेज पैरेलल आती हैं और फोकस पर मीट करती हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, फोकस होता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड फोकस। यहाँ पर क्या है, F2 क्या होगा, ये हो गया आपका सेकेंड प्रिंसिपल
प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर क्या है, यहाँ शॉर्ट लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बी एट इंफिनिटी then image formed at second principal focus। तो F2 क्या हो गया इसमें, F2 हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इस टाइप से हम लोग फोकस को डिस्क्राइब कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं हाउ टू मेक इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट टॉपिक। तो हम देखते हैं इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस से इमेज कैसे बनाएंगे। तो पहले लेंस लिया हमने, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज जो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग प्लेस पे रखें और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगा उसका नेचर और पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, ऐसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जो रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के, पहले आपने पढ़ा था कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं लेंस पर या मिरर पर, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हैं। अगर मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगा, मिरर नहीं है लेंस है तो रिफ्रैक्ट होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पास होगा, फोकस पास होगा। जो रेज ऑप्टिकल सेंटर ओ के थ्रू पास होती हैं विदाउट डिविएशन पास होंगी। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे और हमको एटलीस्ट 2 रेज दिखानी होंगी रिफ्लेक्टेड, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही बताएगा पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या लिया, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, कुछ भी दिए इसमें, एट इन्फिनिटी कर दी इसको। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा, मतलब इनफाइनाइट पर रखा होगा, तो उससे जो आने वाली रेज होंगी लेंस पर, ये लेंस हमारा है कॉन्वेक्स लेंस जो कहा था, तो लेंस पर जो रेज इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस से पास होंगी। तो जहाँ पर ये मीट करती हैं रिफ्लेक्टेड रेज, वही क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म फर्स्ट एट एफ, मतलब फोकल पॉइंट मिलेंगे ये फोकस पर। दूसरा जो सेकंड होगा हमारा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, सेकंड होगा कि ये किस टाइप बनेगा। इमेज 2 टाइप होता है, रियल और इन्फिनिटी। रियली मीट करती हैं तो ये इमेज जो होगा वो रियल बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती हैं, तो ये इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा इसका, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज। तो इस टाइप से जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस बनता है। तो इसका नेचर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, तो नेक्स्ट पोजीशन लेंगे नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f, मतलब 2f और इन्फाइनाइट के बीच में कहीं, इधर 2f के इधर। 2f क्या है, जो c होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही 2f मानते हैं। जितना OF है उतना है f और 2f है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, बियॉन्ड 2f, AB ऑब्जेक्ट हो गया। तो AB से एक रे दिखा दिया पैरेलल टू द एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हुआ, कहाँ से, फोकस पास हुआ। एक पास कर दिया कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर O से पास कर दिया, जो कि विदाउट डिविएशन पास हो जाएगा। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ क्या बना, इमेज A'-B' हो गया। अब A'-B' का नेचर क्या होगा, इसको देखिए कहाँ बना, ये इन्वर्टेड है, रियल है, ये उल्टा बना है। ये भी ऐसे था, ये उल्टा बना है, मतलब AB का इमेज A'-B' उल्टा बना। तो ये हो गया इन्वर्टेड, रियल, स्मॉल इन साइज एंड बिटवीन F एंड 2F। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिटवीन F एंड 2F। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन रियली मीट करती हैं तो ये रियल बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये उल्टा बना है तो ये हो गया इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और साइज कैसा इसका होगा, स्मॉल इन साइज।
स्मॉल इन साइज। जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बनेगा इमेज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं थर्ड नंबर। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f, अगर 2f पे रखा जाए, मतलब यहाँ बना दिया हमने, ये लेंस लिया कॉन्वेक्स लेंस, और जो इसका 2f पॉइंट था फोकस का डबल, फोकस लेंस का डबल 2f लिया, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ भी पास किया पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिली एक्सिस के, और जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आया था ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास हुआ, फोकस से पास हुआ, एक पास कर दिया ऑप्टिकल सेंटर ओ से, जो सीधे निकल गया विदाउट डिविएशन, कहाँ कट किया, एट 2f। तो ए डैश बी डैश इसका हो गया इमेज। अब इसका नेचर क्या होगा, इसको भी हम लोग अलग कर लें, इसका नेचर मिलेगा आपको क्या, एट 2f, एट 2f। सेकेंड क्या है, ये रियली मीट करती हैं, तो ये रेज हो जाएंगे, कैसी मिलेगी इमेज मिलेगा आपको, रियल। और थर्ड मिलेगा इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, तो ये हो गया इन्वर्टेड। और फोर्थ पॉइंट क्या मिला, सेम साइज, सेम साइज। तो इस टाइप से ये इनका नेचर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा तो इसका इमेज क्या बनेगा, ये आपका लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए बी से एक रे ऑफ लाइट पास किया पैरेलल टू एक्सिस, ये फोकस से पास होगा, और दूसरा पास कर दिया कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, जो आगे बढ़ के यहाँ मीट करता है। तो जहाँ मीट करेगा वहाँ बनेगा ए डैश बी डैश, ये इसका इमेज है। तो नेचर कैसा इसका होगा, फर्स्ट पॉइंट लिखें इसके लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कहाँ बना, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f से दूर बनेगा। और क्या बनेगा, ये रेज रियली मीट करती हैं तो बनेगा रियल इमेज। थर्ड क्या होगा, जो थर्ड दिया है ये उल्टा बना इसका, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, लार्ज इन साइज, जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बनेगा, लार्ज इन साइज। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट का। अब ऐसे ही हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट f, अगर ऑब्जेक्ट को f पे रख दिया जाए, फोकस पे रखा जाए, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, ये लेंस आपका है, ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, तो ऑब्जेक्ट से एक्सिस के पैरेलल एक रे पास किया, इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो सीधे निकल जाए विदाउट डिविएशन। तो ये रेज क्या मिलती है हमको, आपस में पैरेलल मिलती हैं, जो कभी मीट नहीं करती हैं। क्या मान लेते हैं कि ये मिलेंगी इन्फिनिटी पर, और मिलेंगी तो रियली मिलेंगी, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर लिखिए पार्ट 1 में क्या मिलेगा, कहाँ बनेगा ये, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट क्या मिलेगा, जो सेकेंड पॉइंट मिलेगा ये होगा रियल, अगर मिलेगा तो रियली मिलेगा। थर्ड क्या होगा, थर्ड मिलेगा हमारा, जब बनेगा ऑब्जेक्ट उल्टा बनेगा तो इसको लिख देंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, वेरी लार्ज या हाईली मैग्नीफाइड, वेरी लार्ज, या इसको लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बचता है बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हुआ 6 पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड o, o मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर O है, f क्या है, फोकल पॉइंट हो गया, f फोकस, तो f और o के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, f और o के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो यहाँ से क्या बनाएंगे इमेज, कैसे, एक रे ऑफ लाइट पास किया पैरेलल टू एक्सिस जो कि फोकस से होकर जाएगा,
दूसरा रे ऑफ लाइट पास कर दिया कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया। तो ये जो रेज मिलती हैं ये डाइवर्जिंग मिलती हैं, ये आगे बढ़ती जाएंगी और फैलती जाएंगी ऐसे। तो कह सकते हैं कि जो रेज हैं रिफ्रैक्टेड रेज ये कभी आगे मीट नहीं करेंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग है। अगर कन्वर्जिंग हो तो कहीं ना कहीं मीट करती, तो ये मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं रेज को हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, पीछे को बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मीट करेंगे। कहाँ मीट करती है, पीछे बढ़ाया इनको तो यहाँ मीट करती हैं बियॉन्ड एफ के बाद इधर एफ से दूर जहाँ मीट की वहाँ से एक लाइन ड्रा किया, डॉटेड दिखाया है कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश ये क्या है, रियल इमेज नहीं है। ठीक है, इसको रेज को प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, मिलाया गया है, इसलिए ये पॉइंट मिला हमको ए डैश जहाँ कट करती हैं। तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, इसका इमेज हो गया। तो इमेज कैसे मिलता है, इसका नेचर क्या है, अब इसको लिखते हैं। इस केस में फर्स्ट क्या होगा, इमेज क्या है, बियॉन्ड एफ है, बियॉन्ड एफ। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये है वर्चुअल, क्योंकि रियली मीट नहीं करती इसलिए क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, ये हो गया वर्चुअल। थर्ड पॉइंट क्या है, ये इरेक्ट है, सीधा बनता है, तो ये इरेक्ट हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मैग्नीफाइड है, ये बड़ा बनेगा, इसको लार्ज साइज भी लिख सकते हैं या मैग्नीफाइड, लार्ज इन साइज, ये हो गया। तो ये 6 पोजीशन जो पॉसिबल थे कॉन्वेक्स के लिए, हमने ऑब्जेक्ट को 6 पॉइंट पे अलग अलग रखा 1 बाय 1 और इनके नेचर देख लिए। अब जो सेकेंड टाइप का लेंस था आपका वो था क्या, कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस है इसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। क्या, ये कॉनकेव लेंस है, इस लेंस के लेफ्ट में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लिया हमने ए बी को यहाँ रखा, तो ए बी जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पास किया, इंसिडेंट किया लेंस पर एक्सिस के पैरेलल, ये आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ, इधर गया, इसी को पीछे बढ़ा देते हैं। दूसरा पास कर दे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब पहले पास किया पैरेलल लाइन, ये डाइवर्ज हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन, दूसरा पास कर दिया ऑप्टिकल सेंटर से जो कि विदाउट डिविएशन पास होता है, सीधे निकल जाएगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट था यही पास उसका रहेगा, चेंज होगा नहीं। जो पैरेलल आया था ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हुआ था, इसको बैकवर्ड अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ मीट करता है, जहाँ मीट किया वो पॉइंट हो गया ए डैश बी डैश, यहाँ बन जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। जो रेज रिफ्रैक्ट हुई थी ये रियली कहीं मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग रेज हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस से रेज डाइवर्ज ही होती हैं, कभी मीट नहीं करेंगे रियली। हाँ, इनको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड तो कहीं ना कहीं जरूर मीट करती हैं। यहाँ मीट किया ए डैश बी डैश पर, तो ये हो गया इमेज। तो वही यहाँ पर लिखा, इट में बी पॉइंटेड आउट दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहाँ पर वो उतना मीन नहीं रखता, कहीं रखेंगे, लेकिन रेज डाइवर्ज होंगी, कभी ये रियली मीट नहीं करेंगे। और कॉनकेव लेंस ऑलवेज क्या, कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में क्या बनाया, इमेज बनाया। और कैसा बना इमेज, ये वर्चुअल मिलता है और इरेक्ट मिलता है। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि इसका नेचर बिल्कुल कॉन्वेक्स से डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग उसको देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, पावर ऑफ लेंस है और लेंस फार्मूला वगैरह देखते हैं। तो ये देखिए लेंस फार्मूला, जैसे इसके पहले बताया था आपको मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है लेंस फार्मूला, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, क्लास 10 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर खाली इसका एप्लीकेशन है। तो लेंस फार्मूला होता क्या है और कौन सा सिंबल किसको शो करता है वो हम बता रहे हैं आपको। लेंस फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u, ये फार्मूला है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, हमने एग्जाम्पल ले लेंगे, एक लेंस ले लिया, एक ऑब्जेक्ट दिखा दे ए बी, इसका जो इमेज है कैसे बनाएंगे, एक रे ऑफ लाइट दिखाया पैरेलल, ये फोकस से पास हुआ, और एक दिखा दिया ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहाँ पास हुआ, दोनों जहाँ मीट किया वहाँ क्या बन गया, इमेज बना। तो इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल पॉइंट, इन सब का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, किसको क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से ऑब्जेक्ट ए बी का डिस्टेंस यू होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है ए डैश बी डैश का उसको वी से लिखते हैं। तो वही था 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पर क्या है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम
ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब लेंस जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अगर लेंस आपका कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और लेंस आपका अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पावर ऑफ लेंस देखते हैं। तो अब है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस, लेंस की एक एबिलिटी है, उसकी एक एबिलिटी क्या है, मतलब उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, कि जो लेंस के ऊपर रेज ऑब्जेक्ट से आकर इंसिडेंट होती हैं, उन रेज को, इंसिडेंट रेज को लेंस कितना कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग करने की जो इसकी कैपेसिटी है, कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है, वही उसका लेंस का पावर है। अब वो लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अगर कॉन्वेक्स है तो रेज को कन्वर्ज करेगा, तो कितना अधिक कन्वर्ज करता है उतना अधिक पावर होगा। जो रेज डाइवर्ज करता है, मतलब अगर वो लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो रेज को डाइवर्ज करेगा, तो जितना अधिक डाइवर्ज करेगा वही उसका उतना अधिक पावर होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हमने, क्या है पावर ऑफ लेंस, इट इज़ द एबिलिटी, क्या है, एबिलिटी ऑफ लेंस है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन इट, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर को पी से लिखते हैं और फोकल लेंथ को एफ से। तो क्या मिला, पी इक्वल टू 1/f होता है। मतलब अगर पावर अधिक है तो फोकल लेंथ कम रहा होगा। कह सकते हैं कि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। अगर फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है, तो पावर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डायोप्टर होगा। पावर ऑफ लेंस जो होता है, लेंस के पावर की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डायोप्टर। और डायोप्टर कब होगा, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ना हो, मीटर में हो। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डायोप्टर इफ फोकल लेंथ इज बी इन मीटर। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर 1/f होगा। फार्मूला f क्या है, मीटर में है, और पावर का जो यूनिट है वो डायोप्टर है। अब लेंस जैसा होगा, लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर प्लस डी होगा। अब कितना डी है, 1D 2D, वो तो देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन अगर लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसलिए पी पॉजिटिव में होगा, उसको विथ साइन लिखते हैं प्लस में। और अगर लेंस हमारा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो पावर का जो साइन कितना होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर भी निगेटिव, -d लिखेंगे, -1D, -2D, -0.25D, इस टाइप से लिखेंगे, विथ साइन लिखते हैं। ये साइन डिपेंड करता है कि लेंस का टाइप क्या है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो निगेटिव। लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, जिसे पहले पढ़ा था आपने, ये क्या होता है, रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। यही वी और यू का भी रेशियो होता है, जहाँ आई था इमेज का साइज, वो क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। आल्सो इक्वल्स टू V/U। जो लेंस है इसका जो इमेज होता है वो निगेटिव में, इमेज का साइज डाउनवर्ड बनता है, इन्वर्टेड है इसलिए निगेटिव में होगा, और यू निगेटिव में होता ही है। तो इसका जो फार्मूला क्या मिलता है, M=I/O या M=V/U, जहाँ यू वी क्या है, आई क्या है, वो क्या लिखा है, आई क्या है, साइज ऑफ इमेज है, और ओ क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सब सिंबल पहले यूज कर चुके थे। इस टाइप से होता है मैग्नीफिकेशन। और इसी के साथ में एक फार्मूला और हम नोट कर सकते हैं, वो आपके साथ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट क्या है। ऐसे इसको लिखें, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस या
इसी को ऐसे भी लिखते हैं, 2 thin lenses, 2 thin lenses placed in contact। जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे जाएं तो उनका फोकल लेंथ क्या होगा, उसका फार्मूला, मतलब लेंस आपका कुछ इस टाइप से रखा जाएगा। एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है, इस टाइप से। तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट लेंस को L1 लिख दें, सेकंड को क्या लिख दें, L2 लिख दें। तो इनमें से जो फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ F1 है और सेकंड का F2 मान लेते हैं। इसको अगर देखें तो कंबाइंड फॉर्म में एक लेंस सिंगल लेंस का भी बिहेव करेगा ये। तो जो सिंगल लेंस जैसे बिहेव करेगा बिल्कुल वैसे कंबाइंड लेंस काम करेगा। इसके फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये फार्मूला है। F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, F1 मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1, F2 मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2। तो ये जो है दो लेंसेज हैं। कैसे हैं लेंस? दोनों पतले लेंस होंगे, थिन लेंसेज होंगे। तो इन लेंसेज को कंबाइंड मतलब कॉन्टेक्ट में रखने से एक सिंगल लेंस मिलेगा। उस सिंगल लेंस को बोलते हैं कंबाइंड लेंस। तो कंबाइंड लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। यहाँ दोनों कॉन्वेक्स हैं तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अगर एक पॉजिटिव मतलब एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉन्केव हो तो जो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होगा नेगेटिव होगा। तो फार्मूले में माइनस कर देंगे जो नेगेटिव होगा, विथ साइन लिखेंगे। तो इस टाइप से हमारे चैप्टर ओवर होता है। अब इसी पर बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ये 4th पार्ट था इस चैप्टर का लास्ट। इसके पहले जो आपने पढ़ा 3 पार्ट हो गए, 4th ये हो गया। ये हम इसको यहीं फिनिश करते हैं और न्यूमेरिकल्स आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।